बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, मैं IOS स्कूल से आपकी इस्लामियात की टीचर हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक बताने से पहले सबसे पहले आप अपनी किताबें अपने करीब रख लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए, ताकि मैं कुछ अहम नुकात बताती जाऊं तो आप नोट करते जाएंगे। आप अपनी इस्लामियात की किताब का पेज नंबर ओपन कीजिए 7, यानी सफा नंबर 7। नमाज की एहतियातें। इरशाद बारी ताला है, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर में फर्ज है। सूरत उन्निसा आयत नंबर 103। मुकर्ररा वक्तों का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने नमाज की अदायगी के लिए वक्त मुकर्रर किया है। जैसे हमारे की नमाजें हैं फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। इनके औकात में आपको अभी बताती हूँ। ये औकात बताने से पहले सबसे पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि नमाज जो है इसको अरबी में सलात कहते हैं और इसके मायने हैं दुआ के। और नमाज की अदायगी बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए, यानी इस्लाम ने क्या हमें तरीका बताया है और क्या शराइत बताई हैं। नमाज वो अमल है जो हर मुसलमान अदा करता है। अब फजर की नमाज का जो वक्त है वो है सुबह सादिक से तुलू होने तक। जोहर का वक्त है सूरज ढलने से, जबकि हर चीज का साया असली साये के अलावा 2 मिसल यानी दुगना हो जाए तो जोहर का वक्त खत्म होकर असर का वक्त गुरूब आफताब तक रहता है। मगरिब गुरूब आफताब से उफक पर स्याही फैलने तक रहता है और ताखीर करना मकरूह है। ईशा सूरज छुपने के तकरीबन 1.5 घंटे के बाद सुबह सादिक तक, अलबत्ता आधी रात के बाद नमाजे ईशा अदा करना मकरूह वक्त है। नमाज के ये औकात मैंने आपको बताए। अब मैं बताती हूँ मकरूह क्या अमल है। मकरूह वो अमल है जिसको अंजाम देने से तर्क करना बेहतर है, यानी ये वो काम है जो ना किया जाए बेहतर है। और मकरूह अमल जो शख्स अदा करेगा वो गुनाहगार होगा। फिर है मफसदात। इसका क्या मतलब है? वो बातें जो अगर नमाज के दौरान पाई जाए तो उनके बाइस नमाज जो है वो फासिद हो जाती है, यानी टूट जाती है। नमाज की सही अदायगी के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये ख्याल रखें कि हम जो नमाज अदा कर रहे हैं उसका सही वक्त हो, जो मैंने अभी आपको बताया। लिहाजा वक्त से पहले पढ़ी जाने वाली नमाज अदा ना होगी और मुकर्ररा वक्त पर पढ़ी जाने वाली नमाज अदा कहलाएगी। और जो वक्त गुजर जाने के बाद या वक्त गुजर जाने के बाद या बहुत लेट आप पढ़ेंगे तो वो कज़ा नमाज कहलाएगी। मकरूह औकात का मतलब वो वक्त जिसमें नमाज पढ़ना मकरूह है। नंबर 1, जब सूरज निकल रहा हो और हम नमाज फजर के लिए खड़े हो जाएं, वो वक्त उसके लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। गुरूब होते वक्त, यानी असर का सूरज बिल्कुल गरूब हो चुका हो और आप असर की नमाज के लिए खड़े हो गए, वो मकरूह वक्त है। फजर और असर की नमाज के बाद यह सजदा करना बहुत
बुरा अमल है, इसमें भी मकरूह वाली बात आती है। इमाम के खुतबे यानी जुमे के लिए जब आप खड़े हों और फर्ज नमाज तक कोई भी नमाज पढ़ना मना है। मफसदात नमाज, अभी मैंने बताया था वो बातें कि जो नमाज में पाई जाए तो इससे नमाज जो है फासिद हो जाती है यानी टूट जाती है। वो ये है, किसी की छींक का जवाब देना, यानी किसी को छींक आ गई और आपने कह दिया नमाज के दौरान में यरहमुकल्लाह, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इमाम की भूल पर बैठ जाना या कह देना हाँ, ये भी दुरुस्त नहीं है। अच्छी या बुरी खबर सुनकर कुछ कह देना, जैसे कोई बुरी खबर सुन ली खुदा ना खास्ता तो कह दिया उफ, ये भी नहीं कहना चाहिए नमाज के दौरान। भूल कर या जानबूझकर किसी से बात कर लेना। अब देखिए, आप नमाज की हालत में हैं और अब अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी नमाज जो है वो फासिद हो जाएगी यानी टूट जाएगी। भूले से ये जानकर सलाम करना या जवाब देना, यानी आपने किसी को आते हुए देखा और आप नमाज में हैं और आपने सलाम कर लिया तो इससे भी नमाज फासिद हो जाएगी। नमाज पूरी होने से पहले जानबूझकर सलाम फेरना, यानी अभी आपने 4 फर्ज की नियत बांधी और आप अपनी तीसरी रकत में ही थे और आपने सलाम फेर लिया तो नमाज आपकी जो है वो टूट गई। अगर आप कहीं दर्द है या तकलीफ है तो जब आप रुकू में गए आपको दर्द महसूस हुआ और आपने कह दिया नहीं, इससे भी नमाज फासिद हो जाती है। और नमाज में आयतें जो है रकात आयत नमाज में जो सूरतें हम पढ़ते हैं, अगर आप वो कुरान शरीफ खोल कर पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आपको चारों कुल ज़बानी याद होनी चाहिए और भी सूरतें याद होनी चाहिए ताकि आप अपनी नमाज जो है वो बहुत खुशी से अदा करें। अब है किरात में जेर ज़बर पेश। ये बच्चों बहुत ऐसा नाजुक मामला है कि इसमें अगर जेर ज़बर पेश हम गलत कर दें तो मायने ही चेंज हो जाते हैं। इसलिए जो रकत में आप सूरत पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल जेर ज़बर पेश के लिहाज से दुरुस्त होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपने नमाज के दौरान अल्लाह ताला का नाम सुनकर जल्ला जलालहू और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर दरूद शरीफ पढ़ा तो ये भी नमाज मुफ्सदात नमाज में आता है। अब औरतों के लिए ये है कि उनका जो बाजू है वो ढके हुए होने चाहिए, बाजू खुले हुए नहीं होने चाहिए। अहम बात ये कि जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज में बिल्कुल हंसना या मुस्कुराना मना है, इससे नमाज फासिद हो जाती है। दूसरी बात ये अहम बात कि इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम के आगे अगर आपने सफ बना ली तो इससे भी नमाज फासिद हो जाती है। नमाज के दौरान में कुछ खाना पीना बिल्कुल मना है, इसीलिए हम वजू करते हैं, 3 बार कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं ताकि हमारे मुंह में अगर कोई भी खाने के ज़र्रात हो तो वो कुल्ली के जरिए बाहर चले जाए और हमारी नमाज जो है वो हम बेहतरीन तरीके से अदा करें। अब आता है मकरूहात नमाज, यानी वो कौन सा अमल है जिससे नमाज मकरूह हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मकरूह वो अमल है जिसको अंजाम देने से बेहतर है तर्क कर दिया जाए, यानी उसको ना किया जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। अब मैं आपको मकरूहात नमाज की वजाहत करती हूँ।
मकरूहात नमाज में जिन बातों का हमें ख्याल रखना है वो है नमाज में कपड़ों से खेलना या समेटना, यानी बार बार अपनी कभी शलवार को सही करना, कभी कमीज को सही करना, कभी औरतें जो है वो दुपट्टे को कभी मरोड़ी दें, कभी खेलें, ये बिल्कुल गलत है। उंगलियां चटकाना, वैसे भी बेटा नमाज के दौरान तो ये सख्त ही गुनाह है, और आम जिंदगी में भी उंगलियां चटकाना शैतानी अमल है। कहते हैं ये शैतान की तस्वीर है, शैतान जो है वो उंगलियां चटकाता है। अच्छा, अब आपने नियत तो बांधी है, लेकिन आप इधर उधर देख रहे हैं, ये भी मकरूहात में शामिल है। नमाज में जब आप खड़े हो तो इस तरह खड़े हो कि जैसे अल्लाह ताला आपको देख रहा है, बिल्कुल, यानी अपना जहन दिमाग इबादत की तरफ लगा दें, दुनियावी बातों से दुनियावी चक्करों से बिल्कुल बाहर आ जाए। अच्छा, अब नमाज आप पढ़ रहे हैं और आसमान की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो ये भी दुरुस्त नहीं है। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना, यानी आपने जैसे ही नमाज शुरू की और आंखें बंद कर ली और पहले किरात की और फिर रुकू किया, फिर सजदा किया, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आंखें खोलकर जिस मकाम पर आप सजदा करते हैं उस जगह अपनी निगाहें रखनी है और नमाज अदा करनी है। अब नमाज का एक और अमल जो मकरूह है वो ये है कि मर्दों का सर खोल के नमाज पढ़ना बहुत सख्त गुनाह है। हमेशा सर पर टोपी पहनकर नमाज अदा करनी चाहिए। मर्दों का आधी कलाई से आस्तीन चढ़ाना, यानी अक्सर मर्दों की आदत होती है कि वो जो है वजू के करने के बाद आस्तीन जो है वो नीचे नहीं करते। वजू करने के फौरन बाद आस्तीन जो है वो नीचे कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब आप खुदा के दरबार में हाजिर हो रहे हैं, अब आप नमाज अदा कर रहे हैं। एक बात और जो मकरूहात नमाज में आती है, जिस जगह आप नमाज अदा कर रहे हैं वहां अगर किसी जानदार की तस्वीर लगी है या आपने आगे या पीछे कोई ऐसी तस्वीर लगाई हुई है जो इस्लाम की रूह से बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और ऐसा लिबास अगर आप पहन लें जिस लिबास पर कोई तस्वीर वगैरह बनी हो तो उस लिबास से भी आपकी नमाज नहीं होती। जैसा कि इस्लाम ने कहा है कि लिबास जो है वो आपका साफ सुथरा और सादा होना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है नमाज के लिए। सर या कंधों पर मर्दों का कपड़ा लटकाना, ये भी मकरूहात नमाज में आता है, यानी सर या कंधे पर कोई कपड़ा डालकर नमाज अदा करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर आपने ऐसा किया, जब आप सजदे में जाएंगे तो वो कपड़ा आपको परेशान करेगा, वो नीचे गिरेगा, और जब सजदे में जाएंगे तब वो कपड़ा आपको परेशान करेगा। इस तरह करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कमर पर हाथ रखना, अच्छा, अब जब आप नमाज के लिए खड़े हैं और आपने कमर पे हाथ रख लिया, आंख खुजा ली, इधर उधर दो किया, जैसा कि आप ये स्लाइड पे देख भी रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इससे भी नमाज जो है वो फासिद हो जाती है। अच्छा, दाएं बाएं देखना, ये भी नमाज में दुरुस्त अमल नहीं है। इमाम से पहले सजदा कर लेना, यानी आप इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं लेकिन इमाम साहब ने अभी सजदा किया भी नहीं और आपने इमाम साहब से पहले ही सजदा कर लिया, तो ये मकरूहात नमाज में से एक बात है। फिर मैं बार बार इसी अमल को कह रही हूँ कि ये वो अमल है जिसे तर्क करना बेहतर है और इनको अदा करना गुनाह है। अंगड़ाई लेना, यानी आपको थकन महसूस हुई और आपने नमाज के दौरान ही जब आप तिलावत कर रहे हैं सूरह हम्द की
और उसी दौरान आपने अंगड़ाई ले ली तो इससे भी नमाज जो है वो मकरूह हो जाएगी, और ये वो अमल है जिसको तर्क करना बेहतर है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़ोहर का वक्त है, आपको बहुत शदीद भूख लग रही है और आपने कहा नहीं भाई पहले मैं नमाज अदा कर लेता हूँ और फिर जो है मैं खाना खाऊंगा। तो उस दौरान शदीद भूख के दौरान नमाज पढ़ना मना है, क्योंकि आपकी जो तवज्जो है वो नमाज की तरफ कम और भूख की तरफ ज्यादा होगी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ मेरे मोमिनो, जब तुम नमाज के लिए आओ तो तमाम कामों से फुर्सत पाकर मेरे पास आओ, और सिर्फ वो राजो न्याज तुम्हारे और मेरे दरमियान है कि मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ और तुम मुझसे बातें कर रहे हो। अब कुरान शरीफ में सूरतों की तरतीब है मेरा बेटा, यानी पहले सूरत कौन सी नाजिल हुई, उसके बाद कौन सी नाजिल हुई, उसके बाद कौन सी नाजिल हुई। जब आप जोहर की नमाज के लिए, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, जोहर की नमाज के लिए खड़े हुए तो आपको सबसे पहले कुल या अय्युहल काफिरूना से शुरू करना है और फिर तरतीब से सूरतें पढ़नी है। जब आप तरतीब से सूरतें पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा सवाब मिलेगा और अल्लाह ताला भी इस अमल को पसंद फरमाता है। अब आ गया सजदे का अमल। मर्दों का सजदे में कोनिया जमीन पर लगा देना मकरूहाते नमाज में आता है, यानी आपको अपनी कोनिया जो है, इस आप वीडियो में देख रहे होंगे, जमीन से ऊंची रखनी है और जो पाँव के अंगूठे हैं वो जमीन से लगाने हैं, और आपका सजदा जो है मर्दों का वो थोड़ा सा ऊंचा होगा। मुझे यकीन है आपको सजदे का तरीका समझ आया होगा। अब जो है एक और अमल ऐसा है कि नमाज से पहले आपको बैतुल खला जाना था, लेकिन आपने उस तरफ तवज्जो ना की, आपने जल्दी से वजू की और नमाज के लिए खड़े हो गए, तो ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वजू से पहले तमाम कामों से फारिग होकर तब वजू किया जाता है और नमाज के लिए खड़ा हुआ जाता है। अच्छा, अब आपने नमाज तो अदा कर ली। अगर ऐसा हो गया कि नमाज में आप जो है कोई अमल भूल गए, तो इसके लिए अल्लाह ताला ने आसानी रखी है, और इसके लिए आसानी क्या रखी है, सजदाए सहू। सहू के माने ही है आसानी गलती के, यानी आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो आपको उसे दुरुस्त किस तरीके से करना है। यानी गलती क्या हुई मेरे बच्चों, आपने 4 फर्ज की नियत बांधी और नमाज में कोई फर्ज या वाजिब आप भूल गए, या कोई फर्ज दोबारा दोहरा दिया, यानी 2 मरतबा रुकू कर लिया, दूसरी रकत में तशहद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लिया, तो इसके लिए सजदा सहू लाजिम है। और सजदा सहू जो है वो सिर्फ फर्ज नमाजों के लिए लाजिम है। सुन्नत नमाज में अगर आप ऐसा कोई वाजिब भूल जाएंगे तो आपको सुन्नत नमाज दोबारा अदा करनी पड़ेगी। अब सजदा सहू का मैं आपको तरीका बता दूं। इसका तरीकाकार ये है कि सबसे आखिरी रकत में तशहुद पढ़ने के बाद आप दाईं तरफ सलाम फेर कर दोबारा 2 सजदे करेंगे और फिर तशहुद शरीफ और दरूद शरीफ दुआ पढ़कर सलाम फेरेंगे। अगर नमाज में गलती हो जाए तो सजदा सहू करना लाजिम है, लेकिन मेरे बच्चों फिर मैं ये बात को दोहरा दूं कि ये सिर्फ
सुन्नत नमाज में आप सजदा सहू करेंगे। अगर आपसे ये गलती फर्ज नमाज में हुई है तो आपको फर्ज नमाज दोबारा अदा करनी पड़ेगी। मुझे यकीन है मेरे बच्चों, आपको मेरी बताई हुई बात बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अब जो है नमाज जो है हमारे लिए अल्लाह ताला ने फर्ज की है। अब नमाज से मुतालिक हमारे प्यारे नबी ने बहुत अच्छी अच्छी हमें बातें बताई और उन अच्छी अच्छी बातों को हम कहते हैं अहादीस। यानी जो हमारे प्यारे नबी ने नमाज से मुतालिक हमें बातें बताई वो अहादीस कहलाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सोता रह जाए, यानी उसकी आंख ना खुले और सूरज निकल आए, तो उसका कफारा ये है कि वो जल्दी से वजू करे और नमाज अदा कर दे। फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नमाज जो है वो दीन का सतून है। सतून का मतलब ये कि जब हम कोई भी इमारत तामीर करते हैं तो सबसे पहले उसके पिलर बनाते हैं। तो इस्लाम जो है वो ऐसा दीन है कि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे ईमान रखते हैं तो हमारा पहला सतून जो है वो नमाज है। और कब्र में भी सबसे पहले जो हमसे सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में ही किया जाएगा। और जो अपनी नमाजें पाबंदी से अदा करता है और रसूल अल्लाह के बताए हुए तरीके पर अमल करते हुए अदा करता है, उसको अल्लाह ताला एक कुंजी दे देगा। और वो कुंजी क्या है? वो है नमाज। यानी जन्नत की कुंजी जो है वो नमाज है। जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और आलम बरज़ख में होंगे, सबसे पहले हमसे जो सवाल किया जाएगा कब्र में वो नमाज के बारे में किया जाएगा और हमें एक कुंजी दे दी जाएगी और वो कुंजी होगी जन्नत की कि ऐ मेरे मोमिनो, तुमने वक्त पर नमाज अदा की, मेरे बताए हुए तरीके से नमाज अदा की। अब ये आप लीजिए, इस कुंजी से आप जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। जो नमाज सही तरीके से अदा करता है उसके लिए फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर आप बुलंदी पे जाना चाहते हैं, महराज, मोमिन के महराज क्या है? नमाज। नमाज वो अमल है जो हर बुराई से रोकती है। नमाज ऐसा अमल है कि अगर हम बुराई की तरफ जा भी रहे हों और हमने अगर नमाज वक्त पर और सही तरीके से हमेशा जिंदगी में अदा की है तो नमाज जो है हमें उस बुराई से खींच लेती है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज और सब्र से मदद तलब करो। यानी जब आप परेशान हो तो नमाज से अल्लाह ताला को याद करें और नमाज से तलब करें कि अल्लाह मेरी परेशानियां जो हैं वो दूर फरमा दे। अब मैं चंद आयत कुरान शरीफ के इरशादात आपको बता रही हूँ, तो आप नोट कर लीजिए। नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह ताला। सूरह कौसर में फरमा रहा है नमाज कायम करो और कुर्बानी दो। और आप जब भी परेशान हो तो आपको सब्र से और नमाज से इंशाल्लाह निजात मिलेगी। अच्छा भाई बच्चों, ये तो था आज का हमारा लेसन। इस सबक से मुतालिक मशकी सवालात जो है वो सफ़ा 9 पर मौजूद है। अच्छा, अब जो है आपको नमाज की अहादीस के बारे में भी पता लग गया। ये अहादीस क्या है जो मैंने अभी बताई?
नमाज और इरशाद रब्बानी क्या है, जब आप परेशान हो तो नमाज से अपनी परेशानियों का हल ढूंढें और सब्र करें, परेशानी पर बेचैन ना हो जाएं। आप देखिएगा जब आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के इस इरशाद के मुताबिक आप हर परेशानी का हल पा लेंगे। और परेशान होने से अल्लाह ताला जो है वो परेशानियां हल नहीं करता, सब्र से परेशानी हल फरमाता है। आपको हदीस भी समझ आ गए होंगे कि हमारे प्यारे नबी ने भी हमेशा जो है नमाज से हर परेशानी का हल निकाला, इसलिए कि जो हमारे प्यारे नबी ने किया वो अमल हम जब करेंगे तो हमें भी इंशाल्लाह फायदा होगा। हम बुलंदी के रास्ते को छुएंगे, हम जन्नत की तरफ जाएंगे और हमारी जो है कहते हैं याददाश्त भी जो है वो नमाज से बहुत पुख्ता हो जाती है। अच्छा बच्चों, नमाजें फर्ज जो थी वो मैंने आपको बता दी थी, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। अच्छा, हमारी नफली नमाजें कुछ ऐसी हैं जो हमें जिंदगी में बहुत फायदा पहुंचाती हैं। नोट कर लीजिए जरा नफली नमाजें। नमाजे नमाजे इशराक, जो सुबह हम हल्का हल्का जब सूरज निकलता है जब अदा करते हैं। नमाज चाश्त, जो हम 10 बजे के बाद अदा करते हैं और 12 बजे से पहले पहले अदा करनी होती है। और फिर है हमारी नमाजें सिरातल तस्बीह, जो हम जुमे के दिन अदा करते हैं और इसमें जो है कल तीसरा कलमा पढ़ते हैं। और सुन्नत नमाज जो है वो है हमारी नमाज तरावी, जो हम रमजान के दिनों में अदा करते हैं। और ये सुन्नत नमाज, इसकी बड़ी फजीलत है मेरे बच्चों। इसको अदा करना हर मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है कि वो नमाज तरावी जरूर अदा करे, क्योंकि रसूल की ये सुन्नत है और इस पर अमल करने से हमारे रसूल अल्लाह खुश होंगे। क्या आप नहीं चाहते बेटा आपसे रसूल अल्लाह राजी हो? क्यों नहीं भाई, हम सब चाहते हैं कि हमारे रसूल हमसे राजी हो। और वो हमसे कब राजी होते हैं? जब हम उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा में शरीक हुआ करते थे और नमाज जनाजा अदा भी करवाया करते थे। तो हम सब मुसलमानों को इन तमाम बातों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हमारी जो दुनिया है और आखिरत है और वो दोनों जो है वो राह रास्त पर रहे। मेरे बच्चों, मुझे अंदाजा है कि अब आप जब भी नमाज पढ़ेंगे मेरे बताए हुए तरीके पर, सही वक्त पर और सही तरीके से और सही अदायगी से और सही शराइत और ज़वाबित के साथ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मेरे बच्चों, आज का जो होमवर्क है वो मैं आपको नजर आ जाएगा। अभी ये स्लाइड है, इस पे है घर का काम जो आपको दिया गया है। वो पहले दिया गया है मुख्तसर सवालात के जवाबात। औकात नमाज से मुतालिक पुरानी आयत का तर्जुमा तहरीर कीजिए, जो कि मैंने आपको बताया अभी। दूसरा सवाल है, नमाज के वक्त सोते रह जा रहे या भूल जाए तो क्या हदीस है? वो रसूल अल्लाह की हदीस मैंने बताई कि फौरन से वजू करें और नमाज अदा कर दें। अच्छा, फिर हदीस से मैंने आपको एक सवाल बताया कि वो कौन सी इबादत है जिसे जन्नत की कुंजी कहा गया है? तो मेरे बच्चों, आपको पता है वो जो है इबादत वो नमाज है। फिर बताया मकरूहात कि वो बातें जिसको तर्क करना बहुत बेहतर है और अदा करना गुनाह है, वो मकरूहात नमाज है। फिर आ जाइए तफसीली सवालात के जवाबात, यानी मकरूहात नमाज से क्या मुराद है। 10 मकरूहात नमाज बताइएगा, वो मैंने आपको भी बताया, आपकी दरसी किताब में भी मौजूद है। फिर है मकसदात नमाज से क्या मुराद है। आपको जैसा मैंने बताया कि वो बातें
जो नमाज के दौरान पाई जाए जिससे नमाज फासिद हो जाती है, वो आपको 10 बातें लिखनी है। अब है मकसदाद नमाज, यानी नमाज किस चीज से जो है वो फासिद हो जाती है, वो 8 बातें आपको लिखनी है। अच्छा, फिर आ जाइए, एक आपकी सरगर्मी है फर्ज नमाजें, सब बच्चों को पता है 5। सुन्नत नमाज सबको पता है, कौन सी है? तरावी, जो हम रमजानुल मुबारक में अदा करते हैं। और नफली नमाजें कितनी है? 5, यानी चाश्त, इशराक, सिरातल तस्बीह, नमाज तहज्जुद और नमाज जनाजा। अच्छा बच्चों, खाली जगह जो है ये आपके जो है किताब, दरसी किताब पे मौजूद है। गौर से देखिएगा, नमाज को डैश तरीके से अदा करने के लिए, यानी दुरुस्त तरीके से, जिन बातों से नमाज डैश जाए उसे मुफसदाते नमाज कहते हैं, यानी जिन बातों से नमाज टूट जाए। सहू का मतलब डैश है, गलती। सबसे पहले मैंने बच्चों जब अपना लेसन स्टार्ट किया था कि तो मैंने सूरतुन निसा की जो थी वो आयत पढ़ी थी 103, ये खाली जगह वहीं से मैंने ली है। बेशक मोमिनों पर नमाज मुकर्ररा वक्तों में फर्ज है। इमाम से रुकू या सजदा पहले करना डैश है, क्या है? फजर और असर के बाद सजदा करना मना है। मुझे यकीन है मेरे बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा और काम उसी तरीके से होगा, यानी तमाम काम आप ब्लू पेन से करेंगे, सवाल ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे, खाली जगह ब्लैक पॉइंटर से फिल करेंगे और बाकी तमाम जवाबात जो है वो ब्लू इंक पेन से लिखेंगे। अब आपको कहीं से भी बेटा कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ बच्चों, लास्ट टाइम सूरतुल कद्र और सूरतुल कुरैश की जब मैं तशरीह कर रही थी तो एक बच्ची ने मुझसे सवाल किया था कि मिस हमें तशरीह भेज दीजिए। तो मेरे बच्चों, आपने यूट्यूब पर मेरा लेसन सुन लिया होगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी सवाल है तो मुझसे आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।